और हम सोचने से कतराते हैं और डरते हैं। आज एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आपने यज्ञ को बेकार कहा, इससे बड़े दिल को धक्का पहुंच गया। आपका दिल बड़ा कमजोर है, इसमें मेरा क्या कसूर? अपने दिल को ताकत बनाने के लिए थोड़ी दवाइयां खाइए। मैंने यज्ञ को बेकार कहा, आप उसे काम का है ये सिद्ध करें तो मेरी समझ में आता है। आप कहें कि बेकार कह देने से हमारे दिल को धक्का पहुंच गया, तब तो बड़ी मुश्किल बात है। आप अपने दिल के लिए इलाज का इंतजाम करिए, लेकिन यज्ञ सार्थक है अगर ये सिद्ध करिए तो मैं मानने वाला पहला आदमी हो जाऊंगा जो स्वीकार कर लूं कि सार्थक। अगर यज्ञ से पानी गिर सकता हो तो मैं पागल हो गया हूं जो पानी गिरवाने के लिए राजी ना हो जाऊं। बिल्कुल राजी हो जाऊंगा, लेकिन आप विज्ञान की प्रयोगशाला में सिद्ध तो नहीं कर पाते। अब एक मित्र ने पूछा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यज्ञ से कुछ ऐसी वातावरण पैदा होता हो कि वैज्ञानिक आधार से पानी गिर जाता हो? ये सिद्ध करके बताइए। ऐसा हो नहीं सकते का सवाल नहीं, अब तक ऐसा हुआ नहीं। आप विज्ञान की प्रयोगशालाएं मुल्क भर में खड़ी हैं, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में विज्ञान की लेबोरेटरी है, वहां जाइए और यज्ञ करके अपना सिद्ध कर दीजिए। अगर आप यज्ञ करके सिद्ध कर देंगे, सारी दुनिया आपके पैर छुएगी और कहेगी कि आपने बड़ी ऊंची तरकीब खोज ली। हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, आपका फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन सिद्ध करिए। आपकी किताब में लिखा है इससे कोई सिद्ध नहीं होता, आप मानते हैं इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, आपके दिल को चोट पहुंचती है इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। एक सज्जन दोपहर में मुझे लिख के दे गए कि आपने बेकार का, वहां तक भी ठीक था। आपने ये भी कह दिया कि कोई आदमी जमीन पर जूता घिस रहा है, जिस तरह उससे पानी गिरने का कोई संबंध नहीं, इसी तरह यज्ञ से कोई संबंध नहीं। इससे बड़ा अनुचित हो गया। मैं फुर्सत में नहीं था, जल्दी में था, वो सज्जन चले गए। मैं उनसे पूछ नहीं पाया कि वो यज्ञ को प्रेम करने वाले आदमी थे कि जूते को प्रेम करने वाले आदमी थे। अन्याय किसके साथ हुआ? मुझे पीछे मैंने सोचा तो मुझे ख्याल आया कि जूते के साथ अन्याय हो गया। ये उदाहरण मुझे देना नहीं चाहिए, क्योंकि जूते का तो कुछ काम भी है, यज्ञ का उतना भी काम नहीं। जूते का तो कुछ उपयोग भी है, यज्ञ का उतना भी उपयोग नहीं। लेकिन हमारे मन में भावनाएं घर किए बैठी, हम बौखला उठते हैं, बस सुनते से बौखला उठते हैं। सोचने समझने की तैयारी नहीं है। सोचने समझने की कमजोरी अगर आप दिखाएंगे तो दुनिया आपके इस हृदय की कमजोरी से कोई लाभ उठाने वाली नहीं है। आप सिर्फ नासमझ समझे जाते हैं। प्रयोग करके बताइए, विज्ञान की प्रयोगशालाएं सामने पड़ी हैं, बड़े मजे से आ जाइए, प्रयोग करिए, पानी गिरा के बता दीजिए, हम तो सब आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे, यज्ञ की साइंस बन जाएगी। लेकिन वो तो कुछ बनता नहीं। लाखों रुपए जलवा देते हैं गरीब और नासमझ लोगों के, लाखों रुपए फुकवा देते हैं, घी फुकवा देते हैं, अन्न जलवा देते हैं, और कोई भी ये नहीं पूछता कि यज्ञ तो हो गया, पानी कहां है? ये यज्ञ तो हो गया, विश्व शांति कहां हुई इससे? ये यज्ञ तो हो गया, इससे दुनिया में शांति कहां है? ये कोई भी नहीं पूछता। बड़े मजे की बात है, इतने यज्ञ हमने किए, परिणाम कहां है? और जमीन पर हिंदुस्तान ने जितने यज्ञ किए हैं और किसी ने तो नहीं किए। अगर यज्ञों का कोई फल हो सकता था तो हम सबसे ज्यादा समृद्ध होते, लेकिन हमारी शक्लें कहती हैं कि हम सबसे ज्यादा गरीब हालत में दुनिया में आज। और उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किए, ना रूस ने कोई यज्ञ किए, ना अमेरिका ने कोई यज्ञ किए। भगवान मालूम होता है यज्ञ न करने वालों लोगों से बड़ा प्रसन्न है, और हम यज्ञ करते करते मर गए, हमसे कोई प्रसन्नता नहीं मालूम होती। ऐसा लगता है कि भगवान हमारी बुद्धि पे भी बहुत नाराज है। असल में अबुद्धि पर भगवान को भी नाराज होना ही चाहिए। वो भी हैरान होगा हमारे यज्ञों को देख देख के, अगर कहीं है तो वो भी सोचता हुआ कि इनके दिमाग कब सुधरेंगे। 5000 साल से करते करते इनमें अकल आएगी कभी कि नहीं आएगी। मैं नहीं कहता हूं कि यज्ञ गलत है, मैं कहता हूं सिद्ध करके बताइए। प्रयोगशालाएं खुली पड़ी हैं, अपने पंडितों को लेवा लाइए, अपने वेद के करने वालों को लेवा लाइए, अपने यज्ञ हवन करने वाले को लेवा लाइए, और वहां प्रयोग करके सिद्ध कर दीजिए। विज्ञान तो खुली दुनिया है, वहां जो सिद्ध कर देता है वो स्वीकृत हो जाता है, वहां कोई आग्रह नहीं। तो मैंने तो सिर्फ एक वैज्ञानिक बात आपसे कही है, इसमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। और जूता और यज्ञ में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जितना यज्ञ में भगवान है उतना ही जूते में भी भगवान। उधर यज्ञ भगवान, इधर जूता भगवान, सभी चीजें समान है, यहाँ कोई मूल्य भेद नहीं है। इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।